अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हमने यूनिट नंबर 3 उसकी एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करनी है। और ये हमने 3.2 के आज हमने लास्ट वाले दो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जिनकी स्टेटमेंट कुछ लेंथी हैं लेकिन वो बहुत इजी क्वेश्चन हैं। उसके लिए आज अगेन हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर थ्री सेट्स, ये हम यूज़ करेंगे। ठीक है, ओवरलैपिंग सेट है, मतलब उन सेट में कोई ना कोई कॉमन एलिमेंट होगा, तो उन सेट के लिए हम जो है वो फार्मूला यूज़ करेंगे। ये फार्मूला हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं 3-4 क्वेश्चन में, आज भी हम यूज़ करेंगे। तो इसमें आप देखें तो आपके पास तीनों का यूनियन है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इसमें जो आपके पास आ जाएगा, पहले एन ऑफ ए आ जाएगा, फिर एन ऑफ बी, फिर एन ऑफ सी, मतलब तीनों सेट आप सेपरेट सेपरेट राइट करोगे। फिर आप दो दो का इंटरसेक्शन ले लोगे, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी। इन तीनों इंटरसेक्शन को माइनस करेंगे और फाइनल जो है हम लास्ट वैल्यू, तीन वैल्यूज़ का इंटरसेक्शन जो तीनों सेट होंगे उनका हम साथ में क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। और ये ए बी सी की जगह हमारे क्वेश्चन में जो सेट हम लेट करेंगे, हम उन्हीं को यूज़ करके अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। इसके बाद हमारे पास जो है यहाँ पे आ जाता है, ये हो गया। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने जो है ना क्वेश्चन की तरफ, और वहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप देखो तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 है, जिसमें कहता है कि इन सेकेंडरी स्कूल विद 125 स्टूडेंट्स, एक सेकेंडरी स्कूल है जिसमें 125 स्टूडेंट्स हैं, और दे कैन पार्टिसिपेट इन एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। तो तीन स्पोर्ट्स खेली जा रही हैं, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी, और ये सारे के सारे बच्चे किसी ना किसी गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये एक में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, दो में भी कर सकते हैं, तीन में भी कर सकते हैं, लेकिन हर स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट लाजमी किया हुआ है। तो टोटल स्टूडेंट जो होंगे वो 125 होंगे, मतलब तीन स्टूडेंट्स का जो यूनियन आएगा वो 125 आ जाएगा। उसके बाद हम सी लेट कर लेंगे क्रिकेट के लिए, एफ लेट कर लेंगे फुटबॉल के लिए, और एच लेट कर लेंगे हॉकी के लिए। और यहाँ पे जो बाकी डाटा है उसमें कहता है 60 स्टूडेंट्स क्रिकेट खेलते हैं, 70 स्टूडेंट फुटबॉल खेलते हैं, 40 स्टूडेंट जो है हॉकी खेलते हैं, और 25 हैं जो हॉकी और फुटबॉल खेलेंगे। हॉकी और फुटबॉल, क्रिकेट और फुटबॉल, हॉकी और फुटबॉल 15 स्टूडेंट्स हैं, क्रिकेट और हॉकी के लिए 10 स्टूडेंट्स हैं। और इस क्वेश्चन में हमने दो पार्ट सॉल्व करने हैं। पहले में कहता है कि आपने बताना है कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने तीनों गेम्स खेलनी है, मतलब तीनों स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना है। तो उसके बाद दूसरे पार्ट में हमने क्या करना है, हमने वेन डायग्राम बनानी है। जो जो इस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पार्टिसिपेशन की एक वेन डायग्राम बनाएंगे, जिसमें हम हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल वाले जो है ना वो ड्रॉ करेंगे। तो ये एक हमारे पास डायग्राम बन जाएगी। तो इसको हम बाद में सॉल्व करते हैं, पहले हम क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। तो अब यहाँ पे देखो तो इसमें पहले हम लेट कर लेते हैं सी एफ और एच। तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में लेट किया था, तो लेट कर लेते हैं, लेट सी एफ एंड एच be the set of students, be the set of students who play, C for cricket पहले आ गया, क्रिकेट, F for football and H for hockey, and hockey रेस्पेक्टिवली का मतलब है कि हमारे पास ये सारे सेट जो हैं वो इसी तरतीब से आएंगे, मतलब सी क्रिकेट के लिए, फुटबॉल, और एच हॉकी के लिए हमने लेट किया है। अब बाकी डाटा हम यहाँ पे लिखेंगे, उसके लिए आप देख लो तो आपको क्या गिवन डाटा है। हमें बार जो गिवन है उसको आप देखें यहाँ पे, तो आपको नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट आ जाएगा 60 स्टूडेंट। तो आप एन ऑफ सी जो है ये लिख दोगे, ये 60 आ जाएगा। उसके बाद 70 हैं फुटबॉल खेलने वाले, तो एन ऑफ एफ जो है ये आ गया 70। 40 हॉकी खेलने वाले हैं, तो एन ऑफ एच जो है ये आ जाएगा 40। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखो तो 25 हैं क्रिकेट और फुटबॉल वाले, तो आप यहाँ पे लिख दोगे एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ 25। और 15 है फुटबॉल और हॉकी खेलने वाले, तो एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन एच ये आ जाएगा 15। और लास्ट में क्या है, 10 स्टूडेंट्स हैं जो क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं, तो एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एच वो आ जाएगा 10। अब क्योंकि टोटल स्टूडेंट जो है वो 125 हैं, जो तीनों स्पोर्ट्स में से कोई ना कोई एक गेम खेलेंगे,
तो यूनियन के लिए टोटल स्टूडेंट्स लिख लेते हैं। टोटल जो है वो हम क्या करते हैं, वो हम लिखते हैं एन ऑफ क्रिकेट, यूनियन फुटबॉल, यूनियन हॉकी, ये आ जाएगा 125। और हमने पहले क्वेश्चन में इंटरसेक्शन फाइंड करना है ऑल थ्री का। तो ऑल थ्री वाला जो होगा, जो तीनों गेम खेलेंगे वो इंटरसेक्शन में आएगा। और हमने क्या फाइंड करना है, सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच, ये हम फाइंड करेंगे। तो अब नीचे हम आ जाएंगे अपने फार्मूला की तरफ, और इसमें हम फार्मूला राइट करके उसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो हम यहाँ पे फार्मूला देखते हैं। फार्मूला क्या है, आप तीनों सेट का यूनियन लिखोगे, एन ऑफ सी यूनियन एफ यूनियन एच, तीनों अलग अलग प्लस करोगे, एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ एफ प्लस एन ऑफ एच, उसमें से माइनस करोगे सी इंटरसेक्शन एफ, और माइनस करोगे सी इंटरसेक्शन एच, फिर आप माइनस करोगे एफ इंटरसेक्शन एच। पहले दो का, फिर आपने पहले और आखिरी का, और फिर बाद में लास्ट वाले दो का इंटरसेक्शन लेना है। और इसमें आप प्लस कर दोगे एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच, ये हम प्लस कर देंगे। इसमें वैल्यूज पुट करें आप, तो तीनों का यूनियन जो है वो 125 है। तो आप यहाँ पे लिख लो 125 इज इक्वल टू सी आ गया 60, एफ आ गया 70 और एच आ गया 40। तो ये तीनों प्लस कर लेते हैं, 60 प्लस 70 प्लस 40, और उसमें से माइनस करेंगे हम एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ, ये 25 आ गया, तो माइनस आ गया 25। सी इंटरसेक्शन एच ये आ गया -10, और एफ इंटरसेक्शन एच ये आ गया 15, तो -15। और एंड में क्या करेंगे, ये प्लस कर देंगे, क्योंकि ये हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो ये ऐसे ही आ गया। अब 125 ऐसे ही रहने देते हैं, इनको आप प्लस कर लो, 60 प्लस 70 130 प्लस 40 170 आ जाएगा। और इसको आप माइनस कर दो, तो ये आपके पास आ गया 25 माइनस 50, और प्लस करेंगे एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच। नेक्स्ट स्टेप में आप इनको प्लस माइनस करो, 120 प्लस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा 125 में से। तो आप 125 माइनस 120 इज इक्वल टू एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच। तो ये आपके पास जो आंसर बनेगा वो आ जाएगा 5। इसको आप जो है ना वो कुछ इस तरह से राइट करोगे, एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच इज इक्वल टू 5। हम इसको 5 राइट कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा आंसर। जो स्टूडेंट्स तीनों गेम खेलने वाले हैं वो 5 है। और अब हमने क्या करना है, हमने सेकंड पार्ट में इसकी वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है, ठीक है, जिसमें हमने ये सारा कुछ डाटा क्या करना है, शो करना है। अब उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक सर्कल बना लेते हैं, तीन, एक बड़ा सर्कल, एक हम यू सेट को क्या करते हैं आपको पता है, यूनिवर्सल सेट को हम ट्रायंगल रेक्टेंगल से ड्रॉ करते हैं, और जो हमारे पास ए बी सी सेट होते हैं उनको हम सर्कल से ड्रॉ करते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, वेन डायग्राम की हेडिंग दे देते हैं, और नीचे हम क्या करेंगे, वेन डायग्राम एक ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने इसको ड्रॉ कर लिया है वेन डायग्राम को। तो अब इस वेन डायग्राम में हम क्या करेंगे, हमने ये यू का एक बड़ा बॉक्स बना लिया, उसमें 3 सेट बना लिए, और ये क्रिकेट का हो गया हमारे पास, ये फुटबॉल का, और ये हॉकी का। अब इसमें हमने डाटा अपना फिल करना है। तो डाटा फिल करने के लिए हम अपने पुराने डाटा की तरफ आते हैं, और तो उसको मैं यहाँ पे साइड पे भी राइट कर लेता हूँ, जो जो हमारे पास डाटा है तो वो मैं यहाँ पे साइड पे राइट कर लेता हूँ। उसके बाद हम इसको फिलअप कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे हमने राइट कर लिया। ये ऊपर वाला डाटा लिखा है कि क्रिकेट वाले 60 70 ये सारे हमने राइट कर लिए। ये 125 का मतलब है कि सारे जब आप प्लस करेंगे तो 125 होने चाहिए। अब इसको फिल करने का जो सबसे आसान तरीका है वो आपने क्या करना है, आपने देखना है, सबसे पहले आप इसको नीचे से फिल करना शुरू करें कि आपके पास सबसे पहले तीनों का इंटरसेक्शन जो है ना वो 5 है। तो आप ऐसा एरिया देखो, तो ये वाला जो हमारे पास एरिया है, ये वाला एरिया
इसमें क्या है, इसमें आपकी क्रिकेट भी आ रही है, इसमें हॉकी का भी पेयर आ रहा है और फुटबॉल का भी। तो ये वाला पेयर हमारा तीनों का कॉमन है। तो मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम तीनों सेट राइट करेंगे। मतलब तीनों का कॉम्बिनेशन क्या है, वो 5 है। तो यहाँ पे हम इसको 5 मेंशन कर देंगे। ठीक है, मतलब तीनों खेलने वाले स्टूडेंट्स हैं वो 5 आ जाएंगे। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, दो दो का इंटरसेक्शन देखेंगे। ठीक है, और फिर उसको हम राइट भी करेंगे टोटल को। आप सबसे पहले इसमें देखो, तो आपने ऊपर की तरफ जाना है, इसको इस डाटा को ऊपर की तरफ फिल करना है। तो पहले हमने ये फिल कर लिया। अब हम क्या करते हैं, क्रिकेट और हॉकी देखते हैं। तो क्रिकेट और हॉकी ये वाले दो सेट आ जाएंगे। ये टोटल स्टूडेंट्स हैं हमारे पास 10। तो आप यहाँ पे ये दोनों का ये वाला जो है, ये दोनों का इंटरसेक्शन वाला पेयर है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस इंटरसेक्शन वाले पेयर में 10 लिखना है हमने। लेकिन 10 हम नहीं राइट करेंगे क्योंकि यहाँ पे 5 पहले से लिखा हुआ है। तो 5 स्टूडेंट्स उधर चले जाएंगे, 5 में से यहाँ पे कितने रह जाएंगे, 5 और। तो हम इस जगह पे कितने राइट करेंगे, 5। तो अब अगर आप क्रिकेट और हॉकी वाला पेयर देखो, तो ये सारा पेयर यहाँ से लेके हमारा यहाँ तक जो पेयर है, ये क्रिकेट और हॉकी का है। तो इसमें टोटल 10 स्टूडेंट बन रहे हैं, 5 इधर चले गए, 5 इधर। तो हम इस तरह से अपने स्टूडेंट्स को पूरा करेंगे। अब उसके बाद हमने देखना है फुटबॉल और हॉकी को। तो फुटबॉल और हॉकी का ये वाला हमारे पास खाली जगह है दोनों की इंटरसेक्शन की। तो इसमें 15 है। 15 में से 5 हमने इधर राइट कर लिए, तो बाकी रह जाएंगे 10। तो हम 10 यहाँ पे राइट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 10 आ गए स्टूडेंट्स। देन हम क्या करेंगे, अब हमने क्रिकेट और फुटबॉल का देखना, तो वो ये वाला एरिया क्रिकेट और फुटबॉल। तो वहाँ पे टोटल 25 स्टूडेंट्स हैं। 25 में से 5 इधर नीचे लिख लिए, पीछे रह गया 20। तो हमने 20 क्या कर लिए यहाँ पे, ये इस तरह से राइट कर लिया। अब इसके बाद अब हम सिंगल सिंगल राइट करते हैं। तो सिंगल सिंगल में हॉकी खेलने वाले 40 हैं। तो ये वाला हमारा जो सारा नीचे वाला बॉक्स है, ये हॉकी का है। तो 40 टोटल हैं। ठीक है, 40 टोटल, 40 में से 10 यहाँ पे चले गए और 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे। तो ये माइनस करेंगे, 40 माइनस 20 करेंगे तो पीछे 20 रह जाएंगे जो हमारे हॉकी खेलने वाले। तो हम स्टूडेंट्स यहाँ पे 20 राइट कर देंगे हॉकी के। तो हॉकी खेलने वाले हमारे पास 20 हैं। तो इसको यहाँ पे मैं ऊपर बड़ा करके राइट कर देता हूँ। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी कि 20 कैसे आ गए। टोटल 40 हैं, लेकिन 40 में से 10 जो हैं फुटबॉल भी साथ खेलते हैं, 5 हैं जो हॉकी के साथ क्रिकेट भी खेलते हैं, और 5 हैं जो साथ में क्रिकेट और फुटबॉल दोनों और भी खेलते हैं। तो वो हम माइनस कर देंगे, पीछे 20 रह जाएगा। इसी तरह से फुटबॉल खेलने वाले 70 हैं। अब 70 में आप देखो तो 20 जो है वो क्रिकेट साथ में खेलते हैं, 10 इधर चले गए, 30 माइनस, और यहाँ पे 35 आप माइनस करो, टोटल आपके पास 35 रह जाएंगे फुटबॉल के। क्योंकि बाकी 35 जो हैं वो साथ में दूसरी गेम भी खेलते हैं। तो इस वजह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, फुटबॉल वालों को हम 35 राइट कर देंगे कि वो क्या है, वो टोटल 35 हैं जो ये वाली गेम्स हमारी खेलते हैं। ठीक है, देन हम क्रिकेट की तरफ आएंगे, और क्रिकेट में आप देखो तो वहाँ पे 60 स्टूडेंट्स हैं क्रिकेट खेलने वाले। लेकिन उसमें से 20 इधर चले गए, 5 इधर और 5 इधर। तो 30 माइनस करेंगे तो पीछे रह जाएंगे 30 जो सिर्फ क्रिकेट खेलेंगे। तो ये हमने क्या कर लिया, ये हमने इस तरह से इसकी वेन डायग्राम बना ली है। तो अगर आप सारे दोबारा से कंबाइन करो टोटल, तो आप यहाँ पे देखो तो 30 प्लस 20 प्लस 25, ये ऊपर वाले, फिर आप 5 प्लस 5 प्लस ये प्लस कर दो, 5 प्लस 5 प्लस 10, और नीचे प्लस कर देंगे 20। इन सबको प्लस करें अगर आप 30 और ये 40, 40 और 30 हो जाएंगे 70, 70 और ये आ जाएगा 90, और इस तरह से आप इन सबको प्लस करो तो ये आपके पास बन जाएंगे 125। ये यहाँ पे 35 हो के ये टोटल हमारे पास 125 बन जाएंगे जो टोटल स्टूडेंट्स है। तो ये हमारी यहाँ पे ये हमने सारा कुछ राइट कर लिया। ये हमारी वेन डायग्राम बन जाती है। बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से हमने डायग्राम बना ली है। तो इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन पूरा हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं अपने एक अगले क्वेश्चन की तरफ, और उसको हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इसके भी काफ़ी लंबी चौड़ी हमारी स्टेटमेंट है, लेकिन ये भी बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। उसमें कहते हैं कि सर्वे वाज कंडक्टेड बिटवीन 130 पीपल, और उनसे उनके फेवरेट फूड पूछा गया।
तो सर्वे का जो रिज़ल्ट है उसमें 40 लोगों ने कहा कि उनको निहारी पसंद है, 65 ने कहा उनको बिरयानी और 50 ने कहा उनको कोरमा। तो तीन हमारे पास सेट हैं, निहारी के लिए हम एन यूज़ कर लेंगे, बिरयानी बी आ गया, कोरमे के लिए के आ गया। बाकी दो दो उसने यहाँ पे मेंशन कर दिए, ये दो दो हैं। और आल थ्री फूड जो लाइक करने वाले हैं वो हमारे पास हैं 12 स्टूडेंट, 12 पीपल जो हैं वो तीनों को लाइक करने वाले हैं। तो ये इसका मतलब है तीनों लाइक करने वाले का मतलब है इंटरसेक्शन है हमारे पास। ठीक है, अब इसमें हमने तीन क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ए बी और सी, जिसमें हमने देखना है कि हाउ मैनी एटलीस्ट हाउ मैनी पीपल लाइक निहारी बिरयानी या कोरमा। तो इसमें हमने क्या फाइंड करना है, पहले ए पार्ट में हमने फाइंड करना है यूनियन, इन तीनों का यूनियन फाइंड करेंगे। और फिर हम क्या करेंगे, डिड नॉट लाइक बिरयानी, इसमें डिड नॉट लाइक में क्या करेंगे, टोटल में से हम माइनस कर लेंगे जिनको लाइक है। ठीक है, लाइक वाले जिनको मतलब ये पसंद है वो हम माइनस कर देंगे, तो पीछे रह जाएंगे जिनको ये पसंद नहीं है। और फिर हमने क्या करना है थर्ड पार्ट में, हमने क्या करना है, हमने उसमें निकालना है कि जिनको कोई कम अज़ कम एक पसंद है, दे लाइक एटलीस्ट वन। तो इसके लिए भी हम एक फार्मूला बनाएंगे और इसको हम फिर यूज़ करके अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और लास्ट में हमने क्या करना है, इसके हमने एंड पे जो है वो यहाँ पे आप देखो तो वेन डायग्राम भी बनानी है, जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन की बनाई है। तो हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो इसके लिए अभी हम लेट कर लेंगे, ये वाला पहले सेट को लेट कर लेते हैं, एन बी और के। हम लेट कर लेते हैं, लेट एन बी एंड के बी द सेट ऑफ पीपल, बी द सेट ऑफ पीपल हु लाइक निहारी। पहले निहारी राइट करते हैं, एन से निहारी है तो हम पहले राइट करेंगे निहारी, फिर बिरयानी और फिर कोरमा। हु लाइक निहारी बिरयानी एंड कोरमा रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इसी तरतीब से हमारे पास ये आ जाएंगे जो ये सारी चीज़ें पसंद करेंगे। अब हम इसमें डाटा को राइट करते हैं, तो हमारे पास 40, 65 और 50 हैं, जो ये तीनों राइट करते हैं तो यहाँ पे डाटा आ जाएगा। तो गिवन गिवन क्या है हमें, एन ऑफ जो एन है कैपिटल एन निहारी वाले वो 60 हैं। ठीक है, एन ऑफ कैपिटल बी बिरयानी वाले कितने हैं, वो 65 हैं और 50 हैं कोरमा वाले। तो बिरयानी वाले हैं 65 और एन ऑफ के आ जाएगा कोरमा वाले वो हैं 50। हम यहाँ पे लिख लेते हैं 50। फिर इसके बाद आप देखो तो दो दो वाले आ जाते हैं, जिसमें आपके पास निहारी और कोरमा है 20 लोगों के लिए। तो ये आ जाएगा एन ऑफ निहारी इंटरसेक्शन कोरमा, तो वो आ गया 20 लोग। और बिरयानी और कोरमे वाले आ जाते हैं, निहारी और बिरयानी है सॉरी, जहाँ पे एन इंटरसेक्शन ये बी आ जाएगा। फिर आ जाता है निहारी बिरयानी और कोरमा, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन के वो आ जाता है 35। और लास्ट में क्या है कि निहारी एंड कोरमा, तो एन और के 27 है, एन ऑफ एन इंटरसेक्शन के ये आ गया 27। फिर वो कहता है कि तीनों फूड लाइक करने वाले जो है ना वो 12 है, तो इंटरसेक्शन जो आ जाएगा एन ऑफ कैपिटल एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के वो आ जाते हैं 12 पीपल। ठीक है, तो ये हमारे पास गिवन डाटा है। हमने ए में क्या फाइंड करना है, ए पार्ट में हमने तीनों को एटलीस्ट वाले फाइंड करने हैं, मतलब उनका यूनियन फाइंड करना है। तो एन ऑफ एन यूनियन बी यूनियन के, तो ये आ जाएगा, ये फाइंड करेंगे। तो इसके लिए फार्मूला राइट करके हम इसमें वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। तो इसमें जो फार्मूला लगेगा हमारा, अब फार्मूला आप लिखोगे एन ऑफ एन यूनियन बी यूनियन के, तो पहले तीनों लिखोगे अलग अलग, एन ऑफ एन प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ के माइनस एन ऑफ एन इंटरसेक्शन बी
पहले दोनों का, फिर माइनस करेंगे एन ऑफ एन इंटरसेक्शन के, फिर माइनस करेंगे एन ऑफ बी इंटरसेक्शन के, और प्लस करेंगे एन ऑफ एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के। इसमें वैल्यूज पुट कर लें आप, तो ये यूनियन हमने फाइंड करना है, तो ये आ गया एन ऑफ एन आ गया 60, और एन ऑफ एन 60 है, 40 है, निहारी वाले 40 हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये मिस्टेक कर रहे हैं हम, ये आपने नहीं करनी इस तरह की, ये 40 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 40 राइट करेंगे। 40 प्लस एन ऑफ बी कितने हैं, वो 65 हैं, और एन ऑफ के जो है ये 50 है। उसमें से माइनस करेंगे एन और बी वाले 20, तो माइनस आ गया 20, और एन और के वाले जो हैं 27, तो माइनस आ गया 27, और प्लस माइनस आ जाएगा बी और के वाले -35, और प्लस आ जाएगा 12। तो अब इन सबको प्लस माइनस करें, तो देखें आप इन सबको प्लस माइनस कैलकुलेटर से करेंगे तो आपके पास एन ऑफ एन यूनियन बी यूनियन के, मतलब एटलीस्ट कोई भी एक जो है ना डिश वाले पसंद करने वाले वो आ जाएंगे 85। 85 हैं जो कोई ना कोई कम से कम एक डिश को जो है ना वो लाइक करते हैं, ठीक है, कम से कम एक लाइक करने वाले आ जाएंगे ये। अब हमने क्या करना है, हमने फाइंड करने हैं बी पार्ट में हु डिड नॉट लाइक बिरयानी निहारी में अरकुन, कोई भी एक पसंद नहीं करते, तो 85 पसंद करते हैं, तो ना पसंद करने वाले 85 हम माइनस कर देंगे टोटल में से, ठीक है। तो इसके लिए तो सिंपल हम यहाँ पे राइट करते हैं बी पार्ट में, बी पार्ट को सॉल्व करते हैं, जिसमें नॉट लाइक वाले आएंगे, तो आप लिख लो यहाँ पे टोटल पीपल, वो आ जाएंगे 130, और यहाँ पे लिख लेते हैं पीपल हु लाइक निहारी, एन फॉर निहारी, बी फॉर बिरयानी, एंड के फॉर कोरमा, तो ये आ जाएंगे 85। तो ये हमने अभी निकाला है जो कोई ना कोई एक लाइक करते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं पीपल हु डिड नॉट लाइक, तो पीपल हु डिड नॉट लाइक निहारी बिरयानी और कोरमा, तो आपके पास आ जाएंगे 130 में से आप 85 माइनस कर दो, तो ये आपके पास आ जाएंगे 45। तो 45 ऐसे हैं जो लाइक नहीं करते। इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर 45 का। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे इसमें थर्ड पार्ट की तरफ, और उसमें कहता है कि एटलीस्ट वन, मतलब ओनली वन, मतलब ऐसे बंदे बताएं जो सिर्फ निहारी पसंद करते हैं, ऐसे बताएं जो सिर्फ बिरयानी और जो सिर्फ कोरमा, मतलब कोई और चीज़ पसंद नहीं करते, ना डबल डिश पसंद करते हैं ना ट्रिपल, सिर्फ एक ही डिश पसंद करते हैं, वो बताने हैं। तो अब सी पार्ट के हमने 3 आगे क्वेश्चन और बनाने हैं, और उसके लिए हमारे पास बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि ये वेन डायग्राम हम नीचे ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे पहले हम सी पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें हम जो है ना 3 इसके पार्ट्स बनाएंगे। पहला पार्ट बना लेते हैं पीपल हु लाइक निहारी ओनली, ठीक है। अब इसका जो फार्मूला है ना वो आपने अपना जो बड़ा फार्मूला लिखा है, अब निहारी के लिए हमने क्या यूज़ किया है एन, आप क्या करोगे अपने इस बड़े वाले फार्मूले में आप जो जो एन से रिलेटेड वैल्यू है वो आपने राइट करनी है, ठीक है। तो एन से रिलेटेड एक ये है एन ऑफ एन, फिर ये एन ऑफ बी, एन इंटरसेक्शन बी, फिर माइनस करेंगे एन ऑफ एन इंटरसेक्शन के, इसमें एन नहीं है इसको हम छोड़ देंगे, फिर एन ऑफ एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसको प्लस करेंगे। तो ये 4 वैल्यूज़ हम इस बड़े फार्मूले में से उठा के अपने सेट में राइट कर लेंगे, मतलब जिन जिन का एन के साथ निहारी के साथ लिंक है वो फार्मूले में से उठा लेंगे हम। तो ये 4 वैल्यूज़ उठा के हम इधर नया फार्मूला बना लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा एन ऑफ स्मॉल एन ऑफ कैपिटल एन, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया स्मॉल एन ऑफ कैपिटल एन, उसमें से माइनस करेंगे एन ऑफ एन इंटरसेक्शन बी, उसमें से माइनस करेंगे एन ऑफ एन इंटरसेक्शन के, और उसमें हम प्लस करेंगे एन ऑफ एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के, तो ये आ गया।
ठीक है, ये n से रिलेटेड हमने वैल्यूज़ लिख ली। अब इसमें आप वैल्यूज़ को पुट कर लें तो n ऑफ n जो है, जो पीपल सिर्फ निहारी पसंद करते हैं, वो 40 हैं, माइनस n ऑफ n इंटरसेक्शन b। या ऊपर सारा डाटा हमने लिखा हुआ है। ठीक है, n इंटरसेक्शन b वाले 20 हैं और k वाले 27 है और ये 12 है। तो हम ये सारी वैल्यू वहाँ पे पुट कर देते हैं। तो माइनस आ जाएगा हमारे पास 20 माइनस 27 प्लस 5। इसका आपके पास आंसर जो बनेगा वो आप देखो, 20, ये आपके पास 45 और ये यहाँ पे 12 बना है, 5 नहीं है, ये 12 है। आप इन सबको प्लस करो, 52 में से आप 47 माइनस करोगे तो 5। 5 लोग हैं जो सिर्फ निहारी पसंद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इसका फर्स्ट पार्ट हो जाता है। अब इसी में सेकंड पार्ट हम बनाएंगे और इसी का यहाँ पे सेकंड पार्ट, उसमें लिखेंगे पीपल हु लाइक बिरयानी ओनली। ऐसे जो सिर्फ बिरयानी पसंद करते हैं वो कौन से होंगे, उनका जो फार्मूला बनेगा वो बी से रिलेटेड बन जाएगा। तो अब अगेन उसमें जाओ अपने फार्मूले में, तो उसमें बी से रिलेटेड देख लो। आपके पास एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ एन इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन के, और ये प्लस कर देंगे। ठीक है, तो ये चार वैल्यू बी वाली जो होंगी वो हम वहाँ पे राइट कर लेंगे। तो हमारे पास बिरयानी का जो फार्मूला बनेगा वो बन जाएगा एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ बी एन इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन के, और प्लस करेंगे एन ऑफ एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के। वैल्यूज पुट करें आप इसमें, तो आपके पास इसमें बी बिरयानी वाले 65 आ जाएंगे। ये -20 करेंगे, -35 और +12। आप इसको सॉल्व करो तो बिरयानी वाले जो हैं वो आपको मिल जाएंगे 22। 22 ऐसे पीपल हैं जो सिर्फ बिरयानी पसंद करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम तीसरा इसका सॉल्व करेंगे और तीसरे में हमने क्या करना है, तीसरा उसमें हमने क्या फाइंड करना है, पीपल हु लाइक कोरमा ओनली। तो पीपल हु लाइक कोरमा ओनली, तो उसमें हम सिर्फ के वाले लिखेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा एन ऑफ के। उसमें माइनस करेंगे एन ऑफ एन इंटरसेक्शन के और माइनस करेंगे एन ऑफ बी इंटरसेक्शन के, और प्लस कर देंगे तीनों को, एन ऑफ एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के। आप उस बड़े वाले फार्मूले में से के वाली जो है ना सारी वैल्यूज राइट करोगे, इसमें आप पुट करो वैल्यूज़ को। एन ऑफ के जो है ये आपके पास आ जाएगा 50 -27 -35 +12। तो ये सारा माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0। मतलब कोई भी ऐसा नहीं है जो कौरमे को पसंद करेगा, सिर्फ कौरमा उसको पसंद होगा। मतलब कौरमा अगर उसको पसंद है तो साथ में उसको कोई दूसरी डिश भी साथ में डेफिनेटली पसंद होगी। तो ये हमारे पास आ जाते हैं। लेकिन उसने हमसे क्या पूछा था, तो उसने हमसे पूछा था कि टोटल बताएं, टोटल कितने हैं। मतलब ये कि आप देखो तो हाउ मैनी पीपल लाइक, तो हमने टोटल बताने हैं एक एक डिश को पसंद करने वाले। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पीपल, टोटल पीपल। ठीक है, और हु लाइक वन फूड, यहाँ पे राइट कर लेते हैं टोटल पीपल हु लाइक वन फूड ओनली, जिनको सिर्फ एक फूड पसंद है। तो वो आप देखो यहाँ पे, तो 5 प्लस ये ऊपर 5 है, नीचे 22 और 0। 5 + 22 + 0 इज इक्वल टू 27। 27 पीपल ऐसे हैं जिनको एक एक डिश पसंद है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है। और अब इसका लास्ट सेगमेंट है जिसमें हमने क्या करना है, लास्ट पार्ट है डी वाला, जिसमें हमने वेन डायग्राम बनानी है। तो यहाँ पे डी सेट को लिख लेते हैं हम, वेन डायग्राम। तो मैं नीचे क्या करता हूँ, एक बॉक्स बना लेता हूँ, उसमें जो है ना हम फिर वैल्यूज़ को एंटर कर लेंगे। तो यहाँ पे बॉक्स आ जाएगा हमारा। तो ये हमने अपना पूरा सारा सेटअप बना लिया। एक बॉक्स में हमने यू को राइट किया, ये 3 सेट हमने बना लिए, निहारी, बिरयानी और कोरमा के।
और ये मैंने यहाँ पे जो है ना सारा डाटा इकट्ठा करके लिख लिया, जिसमें हमने देखना है कि किसको क्या चीज़ पसंद आई है। ठीक है, तो हम इसको भी क्या करेंगे, उसी तरह से नीचे से ऊपर की तरफ इसको बनाते हैं। तो आप देख लो, तो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में क्या सॉल्व किया है, ओनली निहारी, ओनली बिरयानी और ओनली कोरमा वाले स्टूडेंट जो है ना पीपल। तो वो हमने ऊपर अभी देखा है, तो 5 वाले हैं निहारी वाले, तो हम 5 यहाँ पे लिख लेंगे। ओनली बिरयानी वाले हम यहाँ पे 22 लिख लेंगे। ठीक है, ओनली कोरमा वाले 0 लिख लेंगे यहाँ, क्योंकि ये सेपरेट सेपरेट है। ये वाला एरिया जो हमारे पास है बॉक्स से पीछे वाला, ये ओनली वाला है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारे पास डिड नॉट लाइक एनी फूड, जो किसी भी फूड को पसंद नहीं करते। ये भी हमने बी पार्ट में देखा था 45। तो मतलब ना वो निहारी में आएंगे, ना बिरयानी में, ना कोरमा में। वो 45 स्टूडेंट्स हमारे, वो 45 पीपल सॉरी, वो हमारे इस यू में आ जाएंगे। जो इन तीनों को पसंद नहीं करते वो इन सेट से बाहर आ जाएंगे 45। फिर आ जाता है कि तीनों का इंटरसेक्शन जो है वो है 12। तो वो 12 हम क्या करेंगे, यहाँ पे तीनों के इंटरसेक्शन वाली जगह पे राइट कर लेते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाओ, तो आप देखो तो एन इंटरसेक्शन के मतलब निहारी और ब्रिया कोरमा, उसके लिए टोटल 27 है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 27 लिखना है। लेकिन उसमें आप देखो तो 27 में से 12 इधर लिखे हुए हैं, 12 पहले हैं, तो 27 में से 12 करेंगे तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें 15 और 12 जो है मिला के निहारी और कोरमा में 27 बन जाते हैं, ये पूरा हो जाता है। बिरयानी और कोरमा वाले 35 हैं, तो बिरयानी और कोरमा वाले टोटल 35 हैं, लेकिन उसमें से 12 हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, पीछे 23 आ जाते हैं। तो आप इनको प्लस करो तो वापस आपके पास 35 हो जाएगा। निहारी और बिरयानी वाले आपके पास टोटल 20 हैं। ठीक है, 20 में से 12 हमने यहाँ पे राइट किए हुए, तो 8 हमारे यहाँ पे आ जाएंगे। और ये टोटल हमने वैसे ही सारे किए हुए हैं पहले ही। और इसमें ये हमने फाइंड कर लिया था, तो इस वजह से हमने ओनली ओनली वाले भी पहले राइट कर लिए। इस तरह से हमारी वेन डायग्राम भी बन जाती है। और ये क्वेश्चन हमारे थोड़े लेंथी थे, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करें, इनको देखें। जो चीज़ समझना है आप लोग कमेंट करें, और आपको अगर ये सॉल्व PDF चाहिए तो फिर भी बताएं। इसके अलावा बेल आइकॉन प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सारे लेक्चर्स टाइम से मिलते रहें। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।